अंग्रेजी में एक कहावत है, एवरीथिंग इज फेयर लव एंड वॉर। बिहार की राजनीति में ये कहावत बिल्कुल ही फिट बैठती है, क्योंकि बिहार की राजनीति में आज एक नया करवट लिया गया है, खासकर राष्ट्रीय जनता दल परिवार। पिछले कुछ सालों से ऐसा लग रहा था कि राजद परिवार से मुसलमानों का मोह भंग हो चुका है, मगर आज वो मोह भंग जो होने वाला था होते होते बच गया, क्योंकि शहाबुद्दीन, मरहूम शहाबुद्दीन की पत्नी और उनके पुत्र हिना शहाब और उसामा साहब ने फिर से अपने पुराने घर राजद में वापसी कर ली है, जिसको लेकर खासकर बहुत सारे समर्थकों में नाराजगी भी देखी जा रही है। बहुत सारे समर्थक जो हैं खुशी से फूले नहीं समा रहे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ में राजद के वरिष्ठ नेता कौसर खान साहब हैं। आज तो आप लोग खुशी के मारे झूम रहे हैं, हिना साहब आ गई, उसामा साहब आपके आ गए, आप लोग जो लगातार कोशिश में थे कि आ जाए आ जाए आ जाए, आ गए। मिठाई उठाई लाए हैं साथ में? मिठाई तो चल गया। उसामा साहब के आने से ये सही है कि उनके आने से बिहार में एक ताकत बना, आरजेडी मजबूत हुआ। मगर उसामा साहब चाहे हिना साहब, वो हमेशा आरजेडी के ही एक तरह से परिवार की तरह हैं, नहीं है पूरा परिवार की तरह। उनके मरहूम शहाबुद्दीन साहब आरजेडी को बहुत सींचा है, मजबूत किया है। तो आज आरजेडी जो थोड़ा अपना कमज़ोर हो रहा था लोकसभा चुनाव में, तो हिना साहब और उसामा साहब आए हैं, तो आरजेडी मजबूत होगा। और ये अब 2025 की चुनाव होगी, उसमें हम लोगों के समर्थन की तरफ से बहुत अच्छा लोग बोल रहे हैं, ले आएगा। हम लोग बोल रहे हैं कि MY समीकरण जो कि कमज़ोर हो गया था, हिना साहब और उसामा साहब के आने से मजबूत अब हो गया। नहीं, मजबूत तो आरजेडी था ही, पहले से भी बहुत मजबूत था। और अल्पसंख्यक साथ है, आरजेडी पर विश्वास है, अल्पसंख्यकों मुसलमानों को विश्वास है। मगर जो उस पार के जो लोकसभा का चुनाव हुआ है, हिना साहब के नहीं रहने से बहुत इसकी नुकसान हुआ है। इसलिए तो टिकट आप लोग दिया था जी 2024 में लोकसभा में दे देना चाहिए था। नहीं, टिकट उनको दिया जा रहा था। सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने टिकट के लिए उनको बुलाया है, दिया, मगर उनको इतना सब लोग बलगला दिया कि नहीं आप निर्दलीय लड़िए। तो हिना साहब निर्दलीय लड़ी, मगर अब समझ बूझ करके बहुत अच्छा हुआ कि आरजेडी में उन्होंने सदस्यता लिए है, और आरजेडी उनका घर था, उनका परिवार है, और वो आरजेडी के परिवार थे। उनको भी कहीं ना कहीं एहसास हो गया कि बिना आरजेडी के काम नहीं चलने वाला। नहीं, एहसास नहीं, वो जिंदा दिल वहाँ के काम है उनके। शहाबुद्दीन का वहाँ किला है, बेहतरीन है, लीडर भी थे उनका। शहाबुद्दीन साहब के लेकर के उसामा साहब को भी मिलेगा, हिना साहब को मिलेगा, और लोग उनको चाहता है। तो अब आरजेडी में उन्होंने आए हैं, तो आरजेडी मौजूद हुआ। 2025 में उधर से अच्छा सीट हम लोगों का आएगा विधानसभा में, ये मजबूत होगा, हम लोगों को बहुत मजबूत होगा। लेकिन गिरिराज साहब देख रहे हैं ना, गिरिराज सिंह कैसे पकड़ाया हुआ है। गिरिराज सिंह से क्या मतलब है? अभी जिस पे बात हो रहा है उस पे पहले बात होगी, उसके बाद गिरिराज सिंह से बात होगी। गिरिराज सिंह जो हिंदू धुनी वाला जो काम कर रहे हैं, गलत है। ये बिहार है ना, बिहार में किसी का नहीं चला है। बिहार के लाल पूरे देश में हुकूमत करता है, और इनकी थोड़ा सा छिटकबरी काम कर रहे हैं, उससे यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस देश के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब भारतीय है और सब भाई बन के रहना चाहता है। इन लोग छिटकलियाँ से करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मजबूती से धर्मनिरपेक्ष की सरकार 2025 में महागठबंधन की सरकार बनेगी। कोई माइकल नहीं रोकेगा। गिरिराज सिंह का कोई वैल्यू से नहीं, कोई वैल्यू नहीं है। मतलब उसामा साहब और हिना साहब के जुड़ने के बाद लगता है कि पावर खूब मिल गया, इसीलिए इतना ज्यादा पावर नहीं, मजबूत हुए हैं। पहले भी मजबूत हैं, अब क्या बात कर रहे हैं। सीट लोकसभा में कहाँ जीते? थोड़ा थोड़ा सीट से नहा रहे हैं हम लोग, न तो मजबूत तो हैं। आप लोग की लड़ाई के चक्कर में दूसरा निकल गया तो होते रहता है चुनाव में, वो होते। यही अंडरस्टैंडिंग पहले बना हुआ रहता तो जीतते ना आप लोग। तो लोग उनको चढ़ा दिया, ला करके निर्दलीय लड़वा दिया, तो क्या कीजिएगा। अब उससे में तो जो बीत गई, उसके बाद में जो आने वाला दिन है ना, इसमें ना हम लोगों को देश को बचाना है, संविधान बचाना है, और बिहार का विकास कराना है, नया बिहार बनाना है। इसलिए अब हम लोगों को बिहार के प्रति सोचना है। बिहार की चुनाव हो रही है ना, बिहार के बारे में सोचना है कि कैसे गरीब की राज आए, और हम लोगों की महागठबंधन की सरकार बने, ताकि गांव में विकास हो, स्मार्ट मीटर जाए। ये सब को हटाना है। अकेले लड़ेंगे? अकेले नहीं, महागठबंधन लड़ेगी। महागठबंधन से अगर पूरी तरीके से जीतते हैं, तेजस्वी यादव
फुल मेजोरिटी में आते हैं, मुख्यमंत्री पक्का बनेंगे? मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनेंगे। डिप्टी सीएम ओसामा साहब को बनाएंगे? ये नहीं, डिप्टी सीएम, अरे डिप्टी सीएम हाँ। जरूरी नहीं है, वो किसको बनाएंगे जो उस लायक रहेगा। मगर मेरी मांग है, मेरे तरफ से है हाँ। कि अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं ओसामा फुल साहब बहुमत में, तो मुसलमान डिप्टी सीएम बने। ओसामा साहब बनाना चाहिए, डिप्टी सीएम बनाना चाहिए। एक मुसलमान की कोई भी उसको डिप्टी सीएम बनाना अरे चाहिए। दोनों युवा मिल करके बिहार चलाएंगे। बीजेपी में दो डिप्टी सीएम बन सकता है, तो हम लोग का महागठबंधन की सरकार बनेगी तो क्यों नहीं मुसलमान एक तो डिप्टी सीएम बनेगा? बनेगा। विश्वास रखना चाहिए, उम्मीद रखना चाहिए। मेरा आरजेडी में भागीदारी मुसलमानों का है और ये मिलेगा, ये हमको यकीन है। अरे तो दोनों मुसलमान डिप्टी सीएम ओसामा साहब, दूसरी तरफ सीएम, दोनों मिल करके बिहार चलाएंगे, विकास करेंगे। कौन बनेंगे इस पर नाम नहीं बोलेंगे, मगर मुसलमान का भागीदारी जितना मजबूत है उस हिसाब से डिप्टी सीएम मुसलमान को बनना चाहिए और देना चाहिए और उसका अधिकार मिलना चाहिए। तो आप क्या लगता है कि बिहार के जो मुसलमान इधर उधर भटक गए थे, कोई एमआईएम में चले गए थे, बहुत सारे लोग इस जन स्वराज पार्टी को ज्वाइन कर चुके थे, इनके आने से बिहार का मुसलमान लग रहा है कि आरजेडी में फिर से वही भीड़ 2025 में दिखेगा जो एक सैलाब होता था बिहार में आरजेडी के कार्यक्रम में, सम्मेलन में, रैली में, वो फिर से एक बार मजबूती दिखेगी, वो फिर से एक भीड़ दिखेगा। तो मुसलमान की भागीदारी आरजेडी में है, था पहले भी इससे जुड़े हुए थे और अब जो है वो पार्क के जो थोड़ा है, जो भटके हुए थे, जो इधर उधर थे, वो सारे मुसलमान इस तरफ आएंगे और वैसी का अब यहाँ नहीं चलेगा। तो वैसी का नहीं चलेगा? नहीं, वो उनको देखना और बीजेपी को देखना बराबर है। अरे तो वो भी तो मुसलमानों की बात कर रहे हैं। मुसलमान होना अलग है, तो प्रशांत किशोर भी मुसलमान होना अलग है और किशोर होना अलग है, धर्मनिरपेक्ष होना अलग चीज है। देश के बारे में सोचेगा ना, एक व्यक्ति के नहीं, ये देश सबका ना है, धर्मनिरपेक्ष ना है, ये देश के बारे में नहीं सोचेगा कि मेरा देश कैसे बचेगा, संविधान कैसे बचेगा, यहाँ के गरीबों का मान सम्मान कैसे बचेगा, इस पर नहीं सोचेगा। आप एक व्यक्ति को हिंदू लेके चल रहा है, वो मुसलमान लेके चलेंगे, इससे देश बर्बाद होगा। देश को अगर बनाना है ना तो सभी को मिला करके चलना है। ठीक है, राजनीति में अपनी विकास के बारे वाली बोली, मगर ये कहा कि मैं हिंदू जगाने चला हूँ, वो मुसलमान का हक दिलाने चला हूँ। आइए ना, एक आगो रोड पर आएंगे, पता चलेगा, जब चुनाव आएगा ना तब समझ में आएगा। एक एक वोट महागठबंधन को मिलेगा और बिहार में सरकार महागठबंधन की बनेगी। आप लोग इसी तरह लोकसभा में भी बोल रहे थे, बने हैं तो क्या कीजिएगा, अपनी कोशिश लगाया। अगर वैसी पूरे भारत में मायावती अगर एमपी का सीट अपना नहीं इन्हें उन्हें खड़ा करता तो ये देश में सरकार महागठबंधन की बन जाता। ये दोनों का देन है कि सरकार नहीं बनी। अब लग रहा है कि ओसामा साहब को और उनके परिवार को इंसाफ मिल गया। इंसाफ मिले, दिल से जुड़े हैं, जहाँ पर कमी बेसी होगा वो उनको पूरा होगा। क्योंकि लोग आरोप लगा रहे थे कि इंसाफ नहीं मिला, जो उनका जो एक जिन्होंने इस पार्टी को बनाने में अपनी जिंदगी गुजार दी, मृत्यु हो गई, उनको इंसाफ नहीं मिला, उन्हें हक नहीं मिला। तो अब लग रहा है कि उनको हक और जो ये हिस्सेदारी की बात हो रही थी मिल गया। आरजेडी में इंसाफ मिलता है। ओसामा साहब का इज्जत भी बहुत आरजेडी करती है, हिना साहब की बहुत इज्जत और शहाबुद्दीन साहब का भी बहुत इज्जत है। शहाबुद्दीन वफादार आदमी थे, वो आरजेडी के लिए सब कुछ लुटा दी। तो अगर हिना साहब को राज्यसभा में दिया जाए, ओसामा को विधानसभा में टिकट दिया जाए तो ये अच्छी चीज़ है, इसलिए कि उनका अधिकार है। आरजेडी में उनका बहुत योगदान है, बहुत कुर्बानी है। मगर इससे नहीं है कि मुसलमान उधर वो हट जाएंगे तो मुसलमान हट जाएगा, वो आ जाएंगे तो मुसलमान, ऐसा बात नहीं है। मुसलमान अपने भविष्य के बारे में, अपने देश के बारे में वो सोचता है कि देश को बचाना है, बिहार बचाना है, संविधान बचाना है, इसके लिए जुटा है आरजेडी में। ये नहीं कि किसी व्यक्ति के लिए नहीं, ये सब दिमाग से निकाल दीजिए। एक से एक आदमी है जो अपने देश के लिए कुर्बानी दे रहा है। ये नहीं कि आप आरजेडी देश के बारे में सोचता है, बिहार के बारे में सोचता है, इसलिए मुसलमान इनका साथ दे रहा है और देते रहेगा जब तक बीजेपी को बर्बाद नहीं कर देंगे, बीजेपी को गद्दी से नहीं रहेगा, मुसलमान इनके साथ रहेगा। तो ये तो बात होगी राजनेताओं के पॉलिटिकल बैकग्राउंड के, राजनेताओं के परिवार की, जो अक्सर आरोप लगता है परिवारवाद, जो एक किसी पॉलिटिकल पार्टी से आते परिवार में के हैं, उनको हिस्सेदारी ज़्यादा दिया जाता है। अब बात करते आम कार्यकर्ताओं की,
जो दरी बिछाते हैं, झंडा ढोते हैं, रैलियों में पानी बांटते हैं, आप जैसे कार्यकर्ता, इनके जैसे कार्यकर्ता, इन लोगों को हिस्सेदारी कब मिलेगा भाई? और जिन्होंने सत्ता भोग लिया उनको तो मिल ही रहा है और उनको आगे भी मिल रहा है। आप लोगों को क्या मिल रहा है? मिलेगा। आप लोगों को कब? हम लोग बिहार के इलेक्शन में 2025 के इलेक्शन में कम से कम 60 से 70 सीट देगी मुसलमानों को राजद। हाँ, ये आप बहुत अच्छा बोला है। हमें लगता है कि राजद गठबंधन में 50 से 45 सीट माननीय तेजस्वी यादव, सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव या फिर माले के जो हेड है दीपाकर भट्टाचार्य जी, कांग्रेस के जो अध्यक्ष, उन दोनों से मेरी गुजारिश है कि जो हमारी भागीदारी है मुसलमानों का 18%, उस हिसाब से विधानसभा में टिकट गठबंधन दे। और गठबंधन अगर ईमानदारी से टिकट दिया तो ये यकीन है कि अगर मुसलमान की भागीदारी होगी, हाउस में मुसलमान जाएगा। हम लोगों की भागीदारी होगी, टिकट मिलेगा तब ना हाउस में मुसलमान जाएगा। इसलिए मैं गुजारिश और अपील करूंगा सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष से, सभी से, कि जो हम लोगों के मुसलमानों के जो 18% है, उस हिसाब से टिकट विधानसभा मतलब पूरा महागठबंधन मिला के 60 से 70 सीट देगा। पर्सनल आरजेडी की बात, 45 सीट हम लोगों को गठबंधन में आता है, 45 से 50, वो महागठबंधन में 45 से 50 मिलना चाहिए बस। हाँ, ये हक जितना है उतना मानिए, झूठ मूठ के इतना नहीं बोलना चाहिए। इसलिए कि टिकट मिले तो जीते, इसलिए सरकार बनाना है ना। बिहार जो बर्बाद हो रहा है उसको बचाना है ना। बिहार ना बर्बाद हो रहा है, देश तो चला गया हाथ में। आप देखिए उत्तर प्रदेश, आप देखिए बिहार में कुछ नहीं मिल रहा है तो हिंदू जगाओ, उधर देखिए तो कुछ कर रहा है। सही तो कर रहे हैं, हिंदू जगा रहे हैं, हिंदू स्वाभिमान यात्रा कर रहे हैं। आप लोग कहीं नहीं मुसलमान जगाते हैं, मुस्लिम यात्रा निकालते हैं, मुस्लिम स्वाभिमान यात्रा निकाल, आप लोगों को भी निकालना चाहिए। कोई मना किया हुआ है? अच्छा, हिंदू जागावन है तो नीतीश कुमार हिंदू है, मुख्यमंत्री कैसे हैं? तेजस्वी यादव हिंदू है, उप मुख्यमंत्री कैसे हैं? सीताराम मांझी, चलिए आपका अपना अपना स्टाइल है। सीताराम मांझी हिंदू है, कैसे एमपी है? यहाँ देश में प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, गवर्नर हिंदू, चीफ, सारा चित्र हिंदू। हिंदू रहने से क्या, ये हिंदू ईमानदार, पहचान वही है। नहीं भाई, ये लोग ईमानदार हैं देश के प्रति, तब ये देश चल रहा है। देश के गद्दार हैं। हम गद्दार क्यों कहेंगे? वो गलत है, रॉन्ग साइड है। उनको पूजा मंदिर में जाके बैठना चाहिए। रॉन्ग नंबर है, मंदिर में जाके बैठना चाहिए। और वहाँ 4-5 को पंडित को रख करके हिंदू सबके पूजा कराते रहे, ये सब चलेगा? कितनी अच्छी बात बोले कि बटोगे तो कटोगे, इकट्ठा कर रहे हैं। अब दलित, भूमिहार, जादव सब लोग एक साथ जोड़ेंगे और एक साथ बैठ करके खाना खाएंगे। हो सकता है कि एक दूसरे के समाज में ब्याह भी अब करेंगे। भूमिहार अब यादव से करेंगे, दलितों से करेंगे, दलित का बच्चा अब भूमिहार से करेगा। ये अब उनकी मतलब उनकी सोच देखिए कहाँ है। और आप लोग बस बिहार को कैसे बदले? सोच है तो सीताराम मांझी से गले मिल ले ना, पहले सोच है तो महादलित को गले लगावे ना, कौन रोक रहा है? हम लोग गले लगाते, ये भी गले लगावे, मगर हल्ला के नीचे नहीं उतरेगा। इन लोग को जानते हैं क्या खटक रहा है? अभी महादलित को नहीं बजा रहा है। जिस दिन ये हिंदू राज कर रहे हैं ना, उस दिन अभी पार्लियामेंट में 111 को जाता है पार्लियामेंट में महादलित। जिस दिन ये बढ़ गया और संविधान खत्म हो गया ना, उस दिन फिर महादलित का संसद में को नहीं जाएगा। अभी नहीं बुझा रहा है, कल इसका बहुत बड़ा नुकसान है। इसलिए महादलित से अनुरोध है अति पिछड़ से कि सब एक रहो और महागठबंधन का साथ दीजिए। अगर देश को बचाना है तब, संविधान बचाना है तब, और हिंदू मुसलमान का एकता बचाना है और देश तरक्की करना है तो महागठबंधन के साथ रहिए। देश भी तरक्की करेगा, मेरा बिहार तरक्की करेगा और बिहार में गठबंधन का मुख्यमंत्री बनेगा, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। जी हाँ, कौसर खान साहब हैं जिनका हर बार की तरह एक ही डायलॉग है, देश बचाना है, संविधान बचाना है, हिंदू मुस्लिम एकता को बचाना है और देश को बदलना है, देश को विकास की ओर ले जाना है, हिंदू मुस्लिम भाईचारगी को बनाए रखना है। ये तभी मुमकिन है जब आप महागठबंधन को वोट करेंगे, महागठबंधन को मजबूत करेंगे। वैसे आज हिना साहब और उसामा साहब फिर से आज राजद परिवार में शामिल हुए, जो कि उनका पुराना घर था। लोग ऐसा कयास लगा रहे थे कि हिना साहब और उसामा साहब अब राजद का दामन नहीं थामने वाले, मगर खासकर उन पार्टियों के मुंह पर बड़ा जोरदार तमाचा लगा है जो पार्टी चाह रहे थे कि ये दोनों माँ और पुत्र हमारी पार्टी में, हमारे पार्टी लाख कोशिशों के बावजूद फिर से वो राजद नहीं, आज उन्होंने सदस्यता ली है। और बताया जा रहा है कि आने वाले वक्त में एक मजबूती जो मिलेगी खासकर बिहार की राजनीति में, वो देखने योग्य होगा। धन्यवाद।